नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जुलाई 2025 के एक बड़े निर्णय के बारे में, जहां पर पैतृक और स्वयं अर्जित संपत्ति से जुड़ा काफी बड़ा आदेश दिया गया है। नाउ, लोगों को अक्सर यह परेशानी रहती है कि जो दादा की जमीन है, क्या उस पर हमारा सीधा हक बनता है, या फिर जो हमारे दादा की जमीन है, क्या उसको पैतृक बोला जाएगा या स्वयं अर्जित बोला जाएगा। दूसरी चीज, क्या अपने पिताजी के जीवित रहते हुए, क्या पिता जब तक हमारे जिंदा हैं, हम अपने दादा परदादा की जमीनों पर हक मांग सकते हैं, या फिर जब हमारे पिता का देहांत होगा केवल उसी दौरान हमारा वहां पर हक मिलेगा। यह वीडियो इन सभी टॉपिक्स को आज कवर करेगी, और जो आप लोगों की पैतृक और स्वयं अर्जित संपत्ति से जुड़ी हुई दुविधाएं हैं, आज की इस वीडियो में क्लियर होगी, जिससे जुड़ी हम बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट भी आज आपको क्लियर करेंगे। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है मेरा, वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि दुनिया या किस देश के कोने से आप हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं वीडियो की शुरुआत में आपको बताऊं कि पैतृक और स्वयं अर्जित संपत्ति कौन सी होती है। देखिए, अगर बिल्कुल बेसिक बात करें तो 4 पीढ़ियों पुरानी संपत्ति पैतृक होती है, जैसे कि परदादा की जमीन थी, परदादा से दादा के पास आई, दादा से आपके पिता के पास आई, और पिता से आपके पास आई। जैसे ही कोई जमीन चौथी जनरेशन में पहुंचती है और उसका बंटवारा नहीं किया होता तो वो जमीन पैतृक बन जाती है, और जैसे ही बीच में बंटवारा हो गया या वो 4 जनरेशन तक नहीं पहुंच पाई तो उसको सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ही बोला जाता है। नाउ, सबसे बड़ी चीज है कि बंटवारा होते ही कोई पैतृक वाला सिस्टम नहीं रह जाता। अब मैं आपको बताऊं, आप लोगों तक ये सारी जानकारी कभी पहुंच ही नहीं पाती, जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर तमाम ऐसी बड़ी जजमेंट लाता रहता है जहां पर पैतृक और स्वयं अर्जित संपत्ति से जुड़े कानून और अधिकार के बारे में बताया जाता है। जैसे 2025 में पहले बताया गया कि बंटवारा होते ही पैतृक स्वयं अर्जित हो जाती है। इससे पहले बीरबल सैनी की जजमेंट आई थी जहां पर पैतृक संपत्ति को और ज्यादा डिफाइन किया गया था। ना, मैं आपको बताऊं कि अगर आप पैतृक और स्वयं अर्जित संपत्ति से जुड़ा हर एक लेटेस्ट और बड़ा फैसला पाना चाहते हैं तो हमने आप लोगों के लिए वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जहां पर हर एक आम व्यक्ति और एडवोकेट को मौका दिया जाता है इस ग्रुप का सदस्य बनने का, जहां पर सबसे पहले हर एक जजमेंट को एक्सप्लेन किया जाता है और जो उस जजमेंट की ओरिजिनल पीडीएफ है वो भी आप लोगों को दी जाती है। अब चाहे आप कोई एडवोकेट है या कॉमन इंसान है, अगर आपके पास लेटेस्ट जजमेंट आ गई तो आपको कोर्ट केस जीतने से तो कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए ये वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ, अगर आप इस ग्रुप के सदस्य बनना चाहते हैं तो मात्र 999 रुपीज ज्वाइनिंग फीस देनी है और 1 साल तक के लिए आप इसके सदस्य बन जाएंगे, जहां पर ये सभी बेनिफिट्स आपको मिलने वाली है। सबसे बड़ी बात, ग्रुप के अंदर अब 30 लोगों की जगह बाकी है। आप आज ही जाकर ज्वाइन करें, क्योंकि इसके बाद ये प्राइस बढ़कर 1500 रुपए किया जाएगा। तो आज भी आप पुराने प्राइस में वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है। नाउ, हम अब यहां से अपनी वीडियो पर बात करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि कौन सी जमीन पैतृक है और कौन सी जमीन स्वयं अर्जित है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर मान लेते हैं एक जमीन हमारे दादा ने खरीदी या फिर एक जमीन हमारे दादा के पास आ गई। अब क्वेश्चन यह आता है कि अगर हमारे दादा का देहांत हो गया तो क्या जमीन पहले मेरे पिताजी के पास जाएगी या वो पैतृक होने की वजह से हमें भी सीधा मिल जाएगी। देखिए, काफी बड़ा क्वेश्चन है, क्या पिताजी के पास जाएगी या हमें भी तुरंत मिल जाएगी क्योंकि वो पैतृक हो गई। देखिए, मैंने जैसे ही शुरू में आपको बताया कि जमीन का 4 पीढ़ियों पुराना होना जरूरी है और बिना बंटवारा हुआ होना जरूरी है। दादा आपकी तीसरी जनरेशन है, पहले आप, दूसरे आपके पिताजी, तीसरे आपके दादाजी, और तीसरी जनरेशन की जमीन कभी भी पैतृक नहीं होती।
ये एक बेसिक जानकारी है। और अगर वो पैतृक नहीं होती और आपके दादा का देहांत होता है तो वहां पर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का सेक्शन 8 अप्लाई होता है। सेक्शन 8 क्या कहता है कि जैसे ही किसी मेल हिंदू का देहांत हुआ, उसके जो क्लास 1 के उत्तराधिकारी होते हैं उनका अधिकार उस जमीन पर आ जाएगा। क्लास 1 के उत्तराधिकारी कौन होते हैं? उनका बेटा, उनकी बेटी, उनकी माताजी। अगर बेटे का देहांत हो गया, बेटी का देहांत हो गया तो उनके आगे जो बच्चे हैं, ये सभी के सभी क्लास 1 के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आया कि अगर दादा की जमीन है और दादा का जो बेटा है यानी कि आपके पिताजी वो अगर जीवित है तो क्या आप सीधा अधिकार पा सकते हैं? जी नहीं दोस्तों, वो आप लोगों की पैतृक जमीन नहीं है। पैतृक जमीन वो होती जो चौथी जनरेशन की, आपके परदादा की होती। अगर परदादा की होती तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1966 का सेक्शन 6 कहता है कि जैसे ही आपका परिवार के अंदर जन्म हुआ, जन्म लेते ही आपका अधिकार वहां पर आ गया। पर ये तो आपके दादा की है, तो दादा की जमीन में जन्म लेते ही आपका अधिकार नहीं आएगा। दादा से वो जमीन पहले आपके पिताजी के पास आएगी। पिताजी के लिए वो उनकी स्वयं अर्जित बन जाएगी, चाहे तो वो बेचें, रखें, जो मर्जी करें। जब पिताजी का देहांत होगा तब आप लोगों का उस जमीन पर हक बनेगा। यह चीज है जो स्वयं अर्जित संपत्ति का कंसेप्ट है। नाउ अब जो बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई है वो मैं डिस्प्ले पर दिखाकर आपको क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिएगा दोस्तों, केस टाइटल है इसका भिवानी डॉटर ऑफ जितेंद्र भाई एंड अनदर, जो यहां पर हमारे अपीलियंट है वर्सेस जयवीर एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर। सबसे बड़ी बात 3 जुलाई 2025 का हमारा ये निर्णय। नाउ दोस्तों, एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि आखिरकार इस जजमेंट में क्या बोला गया। देखिएगा, यहां पर ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट एक मैटर डील कर रहे थे जो हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 4 और सेक्शन 8 के कंबाइंड रीडिंग से रिलेटेड था। यहां पर यह बोला कि जब एक हिंदू डाइंग मर जाता है इंटेस्टेट, इंटेस्टेट का मतलब होता है बिना विल, तो उसके जो क्लास 1 के उत्तराधिकारी होते हैं वो उस जमीन को बाय इनहेरिटेंस इनहेरिट करते हैं। यानी कि इनहेरिटेंस का मतलब क्लास 1 के जो उत्तराधिकारी हैं, जैसे ही उनका देहांत हुआ, देहांत होते ही उनकी प्रॉपर्टी आ गई और जब तक वो उसमें जिंदा है उन्हीं का एकल अधिकार माना जाएगा। जैसे कि प्रेजेंट केस में क्या होता है, भिवानी और उनकी माताजी एक प्रॉपर्टी पर केस करती है। उनका कहना है कि साल 2016 में इस प्रॉपर्टी को बेच दिया गया जो पूरी तरीके से गैर कानूनी है। यह हमारे दादा की जमीन है तो इसमें हमारा अधिकार होना चाहिए। नाउ जो विरोधी पार्टी है यानी कि डिफेंडेंट थे वो उनके स्वयं पिता थे। पिता का बोलना है कि देखो ये मेरे पिता की यानी कि प्लेंटिफ के दादा और डिफेंडेंट के पिता, ये हमारे पिता की प्रॉपर्टी है। मेरे पिता का देहांत हुआ, सेक्शन 8 लागू हुआ, उसके तहत प्रॉपर्टी मुझे मिल गई। तो ऐसे केस में जब तक मैं जिंदा हूं तो मेरी बेटी तो इसमें अधिकार पा ही नहीं सकती। अगर मेरा देहांत हुआ केवल उसी के बाद मेरी बेटी का यहां पर अधिकार आने वाला है। यह चीज यहां पर क्लियर की गई। आगे मैटर अपील होते होते गुजरात हाईकोर्ट में पहुंचा और गुजरात हाईकोर्ट ने यह भी बोला कि सेक्शन 8 हिंदू सक्सेशन एक्ट देखें तो वो केवल क्लास 1 के उत्तराधिकारियों को अधिकार देता है और क्लास 1 के उत्तराधिकारियों में अगर बेटा जिंदा है तो उसकी बेटी यानी कि जो प्रेजेंट केस में प्लेंटिफ है उसका अधिकार नहीं बन सकता। यानी कि वही कंसेप्ट यहां पर बताया गया जो वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया कि दादा की जमीन में सीधा हक आप लोगों का नहीं होगा, पहले आपके पिताजी का हक आएगा, पिताजी की वो स्वयं अर्जित बन जाएगी, सेल्फ एक्वायर्ड, और अगर पिताजी उसको बिना बेचे ही गुजर जाते हैं तब आप लोगों का या आपकी माताजी का उस प्रॉपर्टी पर कोई अधिकार होगा। यह चीज इस लेटेस्ट जजमेंट में साफ शब्दों में क्लियर करी। सिर्फ यही जजमेंट नहीं, अगर आप इस प्रकार की हर एक लेटेस्ट जजमेंट पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके केस में आपको बढ़त मिले, आपको सामान्य ज्ञान ज्यादा अच्छा बेहतर तरीके से मिले, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, VIP व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि कौन से देश से या भारत के किस कोने से आप हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं।